नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इनविटेशन के ऊपर बात करेंगे कि इनविटेशन से पहले हमें क्या ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि प्रोस्पेक्ट को जब हम इनवाइट करें तो वो इजीली हमारे बिजनेस प्लान को देखने आ जाए। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि इनविटेशन का ऐसा एक तरीका ऐसा बताइए, कोई ऐसी लाइन बताइए जिससे कि हम एक बार उसको बोलें और वो आ जाए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता जिसको लगा के आप सिर्फ एक बार किसी भी स्ट्रेंजर को, अक्सर ये हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर को हम कैसे इनवाइट करें, क्या हम किसी स्ट्रेंजर को कुछ एक लाइन ऐसे बोल के बुला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो उसको सभी अप्लाई कर लेते। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता या ऐसी कोई लाइन नहीं होती जिसको बोलने से एक बारी में ही कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस प्लान को देखने आ जाए। इसीलिए कभी भी स्ट्रेंजर्स को इन्विटेशन, मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेंजर्स को हमें ऐसे कभी भी इन्वाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजर्स कभी भी हमारा बिजनेस प्लान देखने नहीं आ सकते। आप खुद सोचिए, अगर आपको भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी आपने देखा ही नहीं, जिसको कभी आपने मिला ही नहीं, सड़क पे चलते हुए कोई आपको ऐसे ही किसी कहीं बुला ले, तो क्या आप उसके साथ चले जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, इस बिज़नेस में आने के बाद हमारी सोच कुछ ऐसी बन जाती है कि हम सोचते हैं कि हम किसी भी राह चलते व्यक्ति को बुला लें और वो हमारा बिजनेस प्लान देखने आ जाए। तो इन्विटेशन से पहले हमेशा एक एक्टिविटी होती है जिसको आप सब जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों हमेशा उन्हीं लोगों की जाती है जो हमारे कोल्ड जोन्स होते हैं, जिनसे हमारी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती या उतनी अच्छी जान पहचान नहीं होती, बस हम जानते हैं, या हम कभी बस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो लोग हमसे टकराते हैं, ऐसे लोग। और जितने भी हमारे खास होते हैं, जो हमारे हॉट जोन्स होते हैं, उन लोगों को शायद प्रोस्पेक्टिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज हैं। आप उनको एक बार बिजनेस देखने के लिए बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी उतनी अच्छी जान पहचान नहीं होती, सिर्फ जान पहचान होती है, ऐसे लोगों को बुलाने से पहले सबसे पहले हमें उनकी प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोस्पेक्टिंग में कहीं ना कहीं हम जल्दी मचाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी होती है कि जल्दी वो व्यक्ति आ जाए, बिजनेस प्लान देखे, पैसे दे और हमारे साथ जुड़ जाए। और इसी वजह से हम प्रोस्पेक्टिंग को इग्नोर भी कर देते हैं और प्रोस्पेक्टिंग को ठीक से हम करते नहीं हैं। प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों एक टाइम लेने वाला प्रोसेस है। वो टाइम लेने वाला प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ही आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हो। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती करते हो तो सबसे पहले आपको बिजनेस की उससे कोई बात करनी ही नहीं होती। उसको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ बिजनेस डिस्कशन करने वाला है। सबसे पहले आप उसके साथ दोस्ती बढ़ाइए, या जो भी आपके थोड़े बहुत जानने वाले हैं आप उनसे दोस्ती बढ़ाइए। और जब भी आप उनसे बात करें, आपको ऐसी बात करनी है जो वो चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगे, कुछ ऐसी बातें ही करनी है। और बिजनेस शब्द या सेमिनार या मीटिंग या प्लान, ऐसा कुछ भी आपको प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको उनसे करनी ही नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप सिर्फ उनके बारे में जानेंगे, जितने सवाल आप पूछ सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में या उनके बिजनेस जो भी वो काम करते हैं उसके बारे में, जितने सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं आपको उनसे जवाब लेने हैं। और जब वो जवाब देंगे, जब वो अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि ये बिजनेस उनकी लाइफ में आके क्या बदलाव कर सकता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आप दूसरों की हेल्प करने के लिए या दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए ही उनको अपने साथ जोड़ते हैं। और जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी होती है। तो आपका हमेशा नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की कहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ने कोई घर लिया है और उसकी ईएमआईज़ चल रही हैं, तो आप ये सोचिए कि कैसे इस बिज़नेस के थ्रू मैं उसकी ईएमआई निकालने में हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, अगर वो बातों ही बातों में आपने उससे बात करी और जब बातों ही बातों में उसने आपको बताया कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप उससे जब बात करेंगे अगली बार, तो आप ये सोचिए, पहले एनालाइज करिए कि ये बिज़नेस कैसे वो करेगा, या कैसे इस बिज़नेस के वजह से उसके पास टाइम आ सकता है या टाइम निकाल सकता है वो अपनी फैमिली के लिए। हमेशा ऐसी बातें उससे करिए जो करने के बाद उसे अच्छा महसूस हो, या जो भी उसके पास प्रॉब्लम है उसके हमेशा सॉल्यूशंस दीजिए। ना कि हमेशा प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप उससे ये बोल दीजिए कि मेरे पास एक बिज़नेस है जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। ऐसा दोस्तों कभी चलता नहीं है। और जितने भी लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला है जिसको हम एक बार बोलें और इनविटेशन हो जाए, तो ऐसा कोई भी फार्मूला कहीं मौजूद नहीं है। हर प्रोस्पेक्ट की नीड अलग होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर किसी को सिर्फ पैसे ही कमाने होते हैं। हर किसी की नीड अलग होती है। नीड के हिसाब से ही आप उनको इनवाइट करते हैं। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग में, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि आपको नीड आइडेंटिफाई करने में हो सकता है टाइम लगे। ऐसे कई लोग आपको मिल सकते हैं
कि शायद जब आप उनसे बात करो तो आपको ऐसा लगे कि ना तो इनको पैसे की कमी है, ना इनके पास टाइम की कमी है, इनको कोई भी कमी है नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको बिजनेस में लेके आना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे उनको स्टडी करने में। जब आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कुछ उनके पास से ऐसा निकलता है जिसकी उनको ज़रूरत होती है, और उसके बाद ही आप वो नीड आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर मेरे बिजनेस को करेगा तो क्यों करेगा। आप खुद अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे होते और आपको किसी भी चीज़ की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो क्यों आते। सबसे पहले ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। प्रॉस्पेक्टिंग में हमें बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जल्दी होती है फटाफट इनवाइट करके और फटाफट उनको बिजनेस में लेके आने की हमें जल्दी होती है। तो हम इसीलिए प्रॉस्पेक्टिंग को उतना टाइम देते नहीं हैं। हम 1-2 दिन प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे ही वो बोलता है कि हाँ यार मैं जॉब से परेशान हूँ, आप फटाफट अगले दिन उसको इनवाइट कर लेते हैं, तो वो चलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनके बारे में जानते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, अपना रेपो बनाते हैं, उसके बाद जब आप उनको इनवाइट करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो आ जाए। मैं 100% गारंटी आपको यहाँ पे भी नहीं दे सकता, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये बिज़नेस जो है वो प्योर स्किल डेवलपमेंट का होता है। हो सकता है कि आज आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करें, 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें, और एक हफ्ते 10 दिन 1 महीने के बाद अगर 10 लोगों को उन्हीं 10 लोगों को इनवाइट करें तो हो सकता है 2-3 लोग आएँ। उसके बाद जब आप अपने आप को बेहतर करते हैं, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स पे काम करते हैं, तो अगले महीने हो सकता है आप 10 और लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें, और उसके बाद जब आप उनको इन्वाइट करें तो हो सकता है 10 में से 5 लोग आ जाएँ। तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने स्किल्स पे काम करते हो, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स पे काम करते हो, आप अपनी इन्विटेशन स्किल्स पे काम करते हो, ये जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब आप 10 लोगों को बुलाओ और उसमें से 8-9 लोग आ जाएं। तो ये सब कुछ प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स पे डिपेंड करता है कि सामने वाले की नीड आप ठीक से समझ पाते हो कि नहीं पाते, सामने वाला जो बोल रहा है उसको ठीक से समझ के उसी हिसाब से उसको इन्वाइट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत जल्दी रहेगी, स्टार्टिंग में हमें जल्दी रहती है कि जल्दी से बिजनेस में आ जाए। तो ये गलतियाँ धीरे धीरे ही हम खुद समझते हैं और अपने में सुधार लाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे से कभी भी हम इन्वाइट करें किसी को तो सबसे पहले उसकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जब वो बिजनेस प्लान देखने आए तो उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे जिस पर्पस के लिए इनवाइट किया गया है ये लोग मुझे वही चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ से मैं अपनी इस कमी को दूर कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने टीम के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।